हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजाम। तो ये आज अपना लेक्चर नंबर 19 है, जिस पे अपन देखने वाले रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो चलो मिलते हैं वीडियो के उस पार। अभी क्या टॉपिक है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोलता है? देखो, इन रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोथ प्रोसेस ऑकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होगा साइमल्टेनियसली। वन सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर गेट रिड्यूस, दोनों साइमल्टेनियसली होगा। एक क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। अब समझेंगे इसको, है ना, इसको समझेंगे। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? कोटेड विथ ब्लैक कॉपर। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? ब्लैक कलर का। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। देखो क्या बोल रहा है कि यार कॉपर को अगर हीट कर दिया ना, कॉपर को अगर हीट कर दिया तो देखो, कॉपर को हीट कर दिया तो प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, है ना। आग लगा रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर होगा एयर में, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर बोलने से ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको हीट करने से क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है कैसा कलर का है? ब्लैक कलर का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैक कलर का। एक रिएक्शन है, कॉपर को हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम जैसे किया था वैसे कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है? इस कॉपर ऑक्साइड को फिर से, इसी कॉपर ऑक्साइड को, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर हीटेड मटेरियल, जो हीट किया इसके ऊपर से अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, तो ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस टर्न ब्राउन। जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है ना, ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस में बदल जा रहा है? ब्राउन में बदल जा रहा है। ये ब्लैक कलर का ब्राउन में शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, एज ए रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। फिर से कॉपर आ जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया था। ठीक है, फिर से रिवर्स होकर क्या हो रहा है? अगर हाइड्रोजन गैस पास कर दिया, इससे फिर से कॉपर निकल जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी देखना यहाँ पे, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हो क्या रहा है? CuO, ठीक है, प्लस H2। ठीक है, और बना क्या रहा है? Cu प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कॉपर के ऊपर +2, यहाँ पे क्या हो रहा है? 0। यहाँ पे क्योंकि सेल्फ के साथ बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है? 0। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या गलत लिख दिया? यहाँ पे -2 है ना, यहाँ पे -2। ठीक, यहाँ पे कॉपर फिर से 0, यहाँ पे -2 +1। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आता है? चलो, तो कॉपर क्या हो रहा है ना, +2 से देखना, कॉपर क्या हो रहा है? +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है। तो 2 बड़ा है तो डिक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? रिड्यूस। कॉपर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, 0 से +1। इसका ऑक्सीजन का कुछ सीन नहीं है, 0 से +1 में जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 0 से +1 में जा रहा है। ठीक है, +1 बढ़ा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखना, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बना रहा है? कॉपर। ठीक है, और यहाँ पे ये देखना, इस साइड में जो लिखा होगा ना, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है? ऑक्सीडाइज होके H2O के साथ फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को, इसके भाषा, तुम्हारे NCERT भाषा में आकर देखोगे ना, यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट तो लूज़ हो ही रहा है। तो इससे एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन ये है कि यार इसमें से देखो, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन लूज़ हो रहा है, तो लूज़ ऑफ ऑक्सीजन भी है ना रिडक्शन में। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या हो रहा है? देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन के पास क्या है? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन तुम्हें समझ में आना चाहिए। इफ़ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज,
ये क्या बोल रहा है, सब्सटेंस अगर गेन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीजन कौन गेन कर रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गेन कर दे रहा है, ऑक्सीजन गेन कर दे रहा है। हमने इस भाषा में भी समझा कि भाई ये 0 से +1 पे जा रहा है तो देख के समझ में आ रहा है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब क्या बोल रहा है दूसरा डेफिनेशन के हिसाब से, यार इफ़ हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन क्या आ रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है यहाँ पे। इफ़ द सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज सेड टू बी रिड्यूस, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो ये रिड्यूस है। अपने को ऐसे भी समझ में आ गया +2 से 0 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इफ़ कॉपर ऑक्साइड इज लूज ऑक्सीजन एन, अब क्या हो रहा है, द कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, लूज ऑक्सीजन लूज करके बीइंग रिड्यूस, लूज ऑक्सीजन करके रिड्यूस हो जा रहा है खुद। और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वो गेन ऑक्सीजन है एंड बीइंग ऑक्सीडाइज, गेन ऑक्सीजन गेन करके ऑक्सीडाइज हो गया ये हाइड्रोजन। इन अदर वर्ड रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज while other get reduced during a reaction. Such reaction call oxidation reduction reaction, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और रेड ऑक्सीडेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेड ऑक्सीडेशन बोलते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। क्या एग्जांपल है देखना, ZnO प्लस C और यहाँ पे क्या बना रहा है Zn प्लस CO। तो यहाँ पे Zn के ऊपर क्या रहता है देखना, फट करके तुम्हें समझ में आया। Zn के ऊपर +2, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2, यहाँ पे कार्बन सिंगल है तो इसके ऊपर 0, यहाँ पे क्या है +2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे +2 नहीं है, यहाँ पे Zn सिंगल में है तो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे देखना यहाँ पे -2, ये +2 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो कार्बन के ऊपर +2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कैसे पता चलता है अपने को, देखो अपने को पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 है, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर पता नहीं है तो कार्बन के ऊपर X पकड़ोगे तो इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो 2, ओवरऑल तो पूरा चार्ज किया, ओवरऑल 0 है तो इक्वल टू 0 कर दिया तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा, X का वैल्यू 2 आ जाएगा तो +2। ठीक है, तो यहाँ पे देखना Zn क्या हो रहा है, +2 से 0 पे जा रहा है। Zn +2 से कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो Zn डिक्रीज़ हो गया तो मतलब रिड्यूस हो गया। कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन 0 से +2 में जा रहा है, कार्बन 0 से +2 में जा रहा है, बढ़ गया तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे लिखा आएगा देखना, इन द रिएक्शन ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस टू Zn, है ना। इन कार्बन इज ऑक्सीडाइज, कार्बन क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है ऑक्सीडाइज हो गया किस में, CO में। कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये हमने अभी देखा, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया CO में। एंड ZnO, ये जो ZnO है, ZnO क्या हो गया, ZnO रिड्यूस हो गया किस में, Zn में। तो तुम्हें जब भी पूछा जाता है ना, तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कार्बन, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पूरा नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। ZnO रिड्यूस हो रहा है किस में, Zna में, और कार्बन जो सिंगल है, कार्बन ऑक्सीडाइज होगा किस में, CO में। ठीक है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया किस में, CO में। ये समझ में आया। ये अपने को ये जो +2 -2 ये सब हमने जो पहला एनायन कैटायन में देखा था ना, उसी से हम ये ट्रिक है तो फट करके समझ में आ जाता है। इसके बाद तुम लिखते रहो ना। तो इसके बाद देखना अगला एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या एग्जाम्पल है, क्या दिया है देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या दिया है, MnO2, ठीक है, +4 HCl, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, MnCl2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस Cl2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को Mn के ऊपर मान लो तुम्हें नहीं मालूम तो कैसे पता करोगे तुम Mn के ऊपर कितना है। तो यहाँ पे X पकड़ लो, इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना रहता है, -2 इक्वल टू 0। तो Mn के ऊपर कितना आ गया, X इक्वल टू यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -4 उस तरफ चला जाएगा तो +4। तो Mn के ऊपर यहाँ पे कितना आ गया, +4। समझ में आया। तो यहाँ पे HCl के ऊपर +1
Cl के ऊपर -1, यहाँ पे Mn के ऊपर कितना आ रहा है, इसको x पकड़ लो, Cl के ऊपर हमेशा -2 रहता है, तो 2 इंटू Cl के ऊपर -1 रहता है इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 इस तरफ चला जाएगा तो +2, यहाँ पे Mn के ऊपर +2, ठीक है, Cl के ऊपर तो -1 रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर H +1 -2, Cl यहाँ पे 0 है, ठीक है। देखना तो Mn यहाँ पे क्या हो गया, Mn यहाँ पे +4 से लेके +2 में चला गया है, +4 से +2 में चला गया, तो कम गया है ना, कम हो गया तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया, राइट। Cl देखना, यहाँ पे Cl क्या हुआ, Cl -1 से लेके 0 में चला गया। यार -1 बढ़ा है या 0 बढ़ा है, 0 बढ़ा है ना, ये नंबर लाइन पता है, 0 1, यहाँ पे -1 से 0 में चला तो इंक्रीज हो गया, तो Cl ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे देखो इन रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, तो पूरा का पूरा क्या लिखना पड़ रहा है, क्या लिखना पड़ रहा है कि ये जो HCl है, ये HCl ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया क्या बन गया, Cl2 बन गया। और व्हेयरएज MnO2 क्या हो गया, MnO2 रिड्यूस हो गए, MnCl2 बन गया, MnCl2। ये एग्जांपल समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तुम्हें पूछा जाएगा तो ये एग्जांपल तुम्हें 1-2 एग्जांपल याद करके रखना है, ठीक है। तो फ्रॉम अबव एग्जांपल्स वी कैन से दैट इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, ये क्या हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट्स ऑक्सीडाइज, इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज रिड्यूस। और मैग्नीशियम रिबन, अभी मैग्नीशियम रिबन को जो हमने बांध किया है तो उसमें क्या हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बोल रहा है। तो हमने देखा Mg+O2 क्या बन रहा था, MgO, तो यहाँ पे Mg 0 से क्या जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो 0 से +2 में जा रहा है तो Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स इन गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज एक्शन। व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द चेंज इन वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, द मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इंडिकेट दैट मैग्नीशियम हैज़ बीइंग ऑक्सीडाइज बिकॉज इट हैज़ कॉम्बाइंड विद ऑक्सीजन। अभी इस फॉर्मेट में तुम्हें एनसीईआरटी के डेफिनेशन के हिसाब से लिखो, ये थोड़ी ना लिखोगे कि भाई वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो तुम डेफिनेशन के हिसाब से जब लिखोगे तुम ये लिखोगे, कॉम्बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, द डेजलिंग फ्लेम ड्यू टू द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिलीजिंग द लॉट ऑफ एनर्जी एज लाइट एंड हीट। ये समझ में आया, ये जो है ना, ये अपन को काम आसान करने का तरीका है, ठीक है। ये एक तरीका है जो अपन 11-12 के लेवल पे देखते हैं, लेकिन तुम ये आसान है, और इसको देखे भी तुम, ये तो और भी आसान है कि भाई मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ऑक्सीडाइज हो गया है। अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लूज होता तो बोलोगे हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट जो है कि यार ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, और इसको फर्दर जब रिवर्सली ये कॉपर ऑक्साइड को फिर से जब तुम हाइड्रोजन के साथ वो करवा रहे हो, पास करवा दे रहे हो, तो फिर से कॉपर आ जा रहा है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और यहाँ पे कुछ और रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देके रखा हुआ है। तो 1-2 तुम रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल तुम्हें आना चाहिए जिसमें साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।